कि सामने वाला गिरफ्तार होने के बाद में पता चलेगा कि वो एससी समुदाय से तो नहीं है। अगर एससी एसटी समुदाय से है तो वह एससी एक्ट नहीं लगेगा। अगर वो एक्ट में नहीं लगता है तो जो कानूनन जो 5 लाख का सहयोग मिलता है वो भी उस बच्ची को नहीं मिलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई मेरा भाई बिना वजह ये भावना में नहीं रह जाए, कोई ऐसी भावना नहीं पाल के चला जाए कि हमें तो वो इस बच्ची को न्याय दिला दिया, ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात साथियों, हमने एक मांग और रखी थी कि सबसे मेन बात यही थी, उस बात में मैंने वहां बोला भी था कि इसके अंदर धाराएं, तो उन्होंने 1-2 तो धारा जोड़ दी है। जो पुलिस की प्रक्रिया होती है, कार्रवाई होती है, उसमें धारा जोड़ी है, जो मैंने खुद पढ़ी है। एफआईआर में तो कोई दम है नहीं, ये तो एकदम मेरे हाथ में, तो कोई लिखाने में ही उन्होंने क्या लिखाया है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि जो परिवार पीड़ित होता है उसको तो इस चीज की जानकारी होती नहीं है। अब या तो उनको लिखाना चाहिए था देने से पहले सारी बात बता के, परंतु उन्होंने नहीं लिखाई, इसलिए ये एफआईआर में तो दम नहीं है। परंतु उन्होंने पुलिस कार्रवाई में वो जो धाराएं जड़ी हैं वो डेफिनेट थोड़ी पावरफुल है, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक बात और थी साथियों इसी प्रकरण के अंदर कि बात यह थी कि जो मुलजिम गिरफ्तार हो, तो उन्होंने यह कहा कि मुलजिम अनिश्चित काल में 2 घंटे में भी गिरफ्तार हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 5-7 दिन में भी हो सकता है। इसका भावार्थ यह है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप ये सपने संजोए बैठे हो कि आज गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये अंधकार में है, आप बैठो 2 घंटे यहाँ बैठोगे तो जरूर दबाव बनेगा। और जो थानाधिकारी है वो तो अभी जयपुर हाई कोर्ट के किसी प्रखंड में गया हुआ है, अपनी कार्रवाई करने के लिए नहीं गया। आपको मैं बता दूं ये चीज भी, और कोई टीम गई होगी मैं उसके लिए नहीं कर रहा। यहाँ का जो थानाधिकारी है वो जयपुर किसी हाईकोर्ट के प्रखंड में गया हुआ है और वो वहां से, अब वो सीओ साहब थे, बोल दो, अगर और कोई साहब भी बोले तो बोल दो, मैं तो बोल दियो। अब उन्होंने ये कहा है कि वहां से स्केच वाले को साथ लेके आ रहे हैं, तो स्केच आ जाएगा, उसकी माँ बता देगी कैसा है, तो वो स्केच भी बन जाएंगे। एक साथ में एक बात और थी उस मांग पत्र में कि जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस तो पूरी कार्रवाई कर रही है, तो जिम्मेदार कोई है ही नहीं। जब जिम्मेदार नहीं है तो कार्रवाई किसके खिलाफ हो भाई? कार्रवाई कोई, अगर आपको लगता है कि इन्होंने पुलिस ने साथ नहीं दिया या कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे साथ अभद्रता किया तो कार्रवाई होगी। तो ये आप सब समझदार हो, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, जो अंदर बातें वो आपको बता दूं। कोई बिना वजह ऐसी भावना में या कोई बात नहीं छुपाऊंगा कि कल को आपको ये लगे कि वकील साहब भी अंदर गए तो हमारे से बात छुपाई थी। मैं आपके सबके सामने ये बातें बता रहा हूँ। और ये है जो अंदर गए ये कह रहे संतुष्ट नहीं है। अब अगली बात, एक बात और थी वो बताता हूँ। एक बात ये थी कि हाँ मेडिकल की, एक बात मेडिकल की थी, तो मेडिकल की बात और बता दूं, अंदर ये बात हुई थी और वो एक तरीके से कानूनी भी है, परंतु इन्होंने तो पहले ही क्या हुआ क्या नहीं वो आप सब समझदार है, सुनोगे तो पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि मेडिकल हमने बच्ची का करवा लिया, अब दोबारा मेडिकल कराओगे तो दोनों मेडिकलों में अंतर आ जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा। तो जो पहला मेडिकल करवा रहे थे तो उनके घर वालों को भरोसे मेरे तरीके से मेडिकल करवाते तो शायद ज्यादा बेटर होता। अब करवा ही लिया तो दूसरे मेडिकल में क्या होगा या हमारे को भी नहीं पता है। तो आप सब समझदार हो, डिसीजन लो, मत ये करो भावना में, एक मंच पे बैठो, तरीके से बैठो, सब एक जगह बैठ के बात करो, फिर डिसीजन लो, फिर आगे की रणनीति बनाओ। 2 बात मैं बोलूंगा, पचहत्तर जिंदगी मायने करवाया क्यों नहीं कर रहा है, 2 बात सुन लो। देखो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आप लोग शाम को 7 बजे तक यहाँ बैठोगे ना तो ये कलेक्टर नहीं, आईजी भी आना पड़ेगा, आईजी को भी यहाँ पे और डीआईजी को भी आना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आपका जमीन जिंदा है तो 7 बजे तक यहाँ बैठ जाओ। एक बार तो सब बैठो, पहले तो सारे बैठो, यहाँ पे जितने लोग एक बार सारे बैठो। देखो लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी है तो धूप भी सहन करो, लड़ाई लड़नी है तो प्यास भी सहन करो। देखो ये माँ, ये अपनी माँ 3 दिन रोटी बन खाई है, 3 दिन हो रहा है, अरे शर्म करो यार, उस बात सोच रहे थे। एक बार बैठ जाओ, एक बार फिर जाओ बैठ जाओ। मैं 2 बात बोलूंगा, उसके बाद मैं जाए माजी को माइक दूंगा, एक बार आप बैठ कर शांति से बात सुन लो। 2 बात बोलूंगा। पहली बात तो हाँ, वे सब लोग तो क्या चाहे महिला कि वो घर में जल्दी से उठे, वे तो आ चाहे, और मैं लिख कर दूँ और घर में उठो, थाने छूट कोई नहीं मिलेगा, और घर में उठे से उठो
ऐसा लोग चाहे कि बटन हुआ और अड़े से जाए और वो उठ जाए, रपड़म जपड़म हो जाए। आप चाहो कि न्याय को नहीं मिल रहा, नहीं चाहा कि अगर वो चाहा कि अपना न्याय मिल लो चाहे तो बाहर भालो चाहे मारला उठनो नहीं अड़े से। ये बात है लोग की लीक मान लोगे अठे से उठा और थारो काम हो गड़बड़। और दूसरी बात क्या गारंटी है, आभार तो डिप्टी एडिशनल मैं बोल रही हूँ, अठे आईजी नाड़ो पड़ेगो, डीआईजी नाड़ो पड़ेगो, थाड़ो पड़ेगो अपने बीच में। और तीसरी बात और दायमा जी और बाकी के हमारी संघर्ष समिति के लोग, मैं बोलता हूँ आपको दोबारा निवेदन करता हूँ, अब अपना आकर मायना जाबा की जरूरत है कोनी है, 1% भी अंदर नहीं जाएगा। दायमा जी सवाल जी सब लोग सुन लीजिए, जिन्हें आ रहे हैं वो जनता के बीच में आ रहे, जनता क्यों चाहे, पब्लिक क्यों चाहे, और कोई और खटीक समाज को नहीं चाह रहे। मैं बता रही हूँ आप पूरी कमेटी से मैं निवेदन कर रही हूँ, अपनी जितनी भी कमेटी है, पार्षद साहब, राकेश जी, सारे लोग आप सब लोग यहाँ जाओ, हम सब लोग यहाँ आकर के बात करेंगे। पुलिस प्रशासन के जितने लोग हैं माने ना करना पड़ेगा, थारगन माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि डिफॉल्टर पुलिस वाला आफा को नहीं अपने में 4 दिन 30वें दिन हो डिफॉल्टर पुलिस है। इस पूरे मामले में नवागढ़ पुलिस नकारा है, डिफॉल्टर है। इस बात को आप मत भूलो, हमारे अंदर बहुत ताकत है, अपनी ताकत को समझो, उठने की कोशिश मत करो। आप में ताकत है, डीआईजी को आना पड़ेगा, झक मारनी पड़ेगी, धूल खानी पड़ेगी, आप लोगों के बीच में आना पड़ेगा, आप लोगों का अनशन छुड़वाना पड़ेगा उनको, और हमारी सारी मांगी माननी पड़ेगी। मैं कमेटी को दोबारा बोलता हूँ, कोई भी कमेटी के लोग इनसे बात नहीं करेंगे, हमने जो बोलना था इनको बोल दिया, अब हम यहीं बैठेंगे। अब आगे इन्होंने क्या किया, मैं दायमा जी से निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों के सामने वो बात रखें। देखो भाई, मन तो राम ने जान देनी है, और मैं तो सदा से चाहे मेरी जान निकल जाए, अन्याय होता मेरे से को नहीं देखे जाए, चाहे मैंने फांसी चढ़ा दे और मैंने वो भी बेरो है कि मैंने 20 दिन में ही बेरो काम जैसा सी है। कोई तो गल अगर जीप दबा ले, सुनो मेरी बात, कोई ना वोट चाहे तो, लेकिन मैं तो वोट भी कौन चाहे। मैं तो ये धन्यवाद हुई राजकुमार शर्मा को, भगवान की सौगंध खाकर हूँ, बालाजी की सौगंध खाकर गई, बालाजी की सौगंध खाकर गई। और रात में 7 बजे मैंने फोन करो कि भाई जी थारी भी इंसानियत मर गई के, एक शब्द है थारी भी इंसानियत मर गई के। मैं बोलो क्यों हो, ये बच्ची को तो कुछ होएगा नहीं, बिंदु बोल ले गो पकड़ कर बोल ले दियो, छोड़ दियो कि नहीं भाई जी बच्ची का सगा गलत हो। मैं बोले यार तन्ने कौन सा सपनों आएगा, तो भाई जी देखो मैं कई बार डाउट कर लिया, तो पर बोले भाई कैमरा भी आदमी मेरा राजनीतिक है। मैं बोले भाई जी हो ही कौन सका है कि भाई जी अगर ये बच्ची का सगा कुछ नहीं हो तो मैं थाना शकल कौन दिखाऊं, और वो मेरा छोटा भाई है, आज तक मैंने बहुत सम्मान दिया है, और इसके लिए मैं मतलब बाहर घालू, मैं भी लोगों के लिए लोगों ने बोलूं अरे सच ने सच को साथ देना चाहिए आदमी ने। और रात में मैंने बोलो जो माँ का घरा गयो, आगे राम जाना है कि जान जाना है, दूध पूत की सौगंध खा जो तारा घरा गयो जना चर्चा हुई। बोल रहे बच्ची ने पूछो तो सुनो, बच्ची ने तो पूछो जा, बच्ची ने पूछे ना, बच्ची सारी बात बता दी कि मेरा दर्द हो रहे, खट्टा दर्द हो रहे, अट्ठा दर्द हो रहे, के करो यहाँ करो। मन बैठे आया हो यार कृष्ण कुमार इंसान जीवन पिन अपने क्यों मिले है। अरे बाबा साहब ने कहा था, अरे मुलजिमों से जुर्म करने वालों से जुर्म सहने वाला गुनहगार है, जुर्म सहना भी गुनहगार है, जुर्म सहना भी गुनहगार है, जुर्म करने वाला तो सारा गुनहगार है ही है, लेकिन जुर्म सहना भी गुनहगार है। रात को यहाँ आए जब हमें पता लगा कि वास्तव में बच्ची के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई, बच्ची की माँ से पूछा, बच्ची से पूछा, बच्ची को बुलाकर पूछी, बच्ची बोली सारी बात, बच्ची सारी बात बोली कि हाँ मेरे साथ बुरो काम है। 6 साल की बच्ची इनके पास आए, इनके पास आए तो ये क्या बोले बताया आपको, मैंने खुद ने पूछा, सांवर जी सवाल जिंदा है, राकेश पार्षद जिंदा है, सुनील पार्षद जिंदा है, इनको सौगंध करा के पूछ लो। और असवालों के 5-4 छोरे जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। मैंने कहा सीआई साहब बच्ची का सागा कोई अनहोनी तो कोनी होगी है के वो छोड़ को जो तो ठीक है थे, बार बार फतेह ले रहा हो कि हमने अपहरणकर्ता को बच्ची छुटा लिया, बच्ची को छुटा लिया, थारा बाप को सिर छुटा लिया के
बा बच्ची तो वो अपना भी चारों मेरे 200 छोरा लग गया ने डर तो मारे बड़े छोड़ को जगह नहीं वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। रिपोर्ट बोले रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट नहीं दिखाई। मैंने कहा वो FIR दिखाओ, FIR नहीं दिखाई। फिर बोला अच्छा मैंने तेज आवाज में बात करी, बोला आप FIR दिखानी पड़ेगी आपको। और मैंने कहा SHO साहब आप CO हो, आप डिप्टी साहब हो, तो मैं डिप्टी बनाऊ हूं, मेरा नाम कृष्ण कुमार दास, मैं मेरी खंगाले मेरी कुंडली खंगाल लीजिए, मैं बात के लिए मरबारो आदमी हूं। मन्ने तो बात दिखाओ जना, मैंने FIR दिखाई, FIR दिखा, मैं माथा का खाई सब बैठा पड़े। मैं बोलो आज सेटिंग की FIR है, मुलजिम थारे कब्जा में, मुलजिम थारे कब्जा में सेटिंग के FIR है, थारा अनुसार थे लिखियो। बाद में पूछो जितेंद्र ने और भी दीपा ने, अरे बोलो FIR कौन लिखी, और सच्ची बात बोलो करे वो वकील जी FIR में दम है क्या, तेरा दूध पूछ से बोल जे मैं तो कोनी ने। और सुप्रीम कोर्ट में केस का मसला हो, इनमें चलेगा भी मत चलेगा नहीं, बात इनमें भी बहस होगी कोनी होगी। ये तो ये बोल दी सी बाद में कैसा पुलिस आने जोड़ दी, इनमें दम को नहीं। चलो बिके बाद में सब बातचीत करी, रात में होलो करे उन्हें जना बोलो कि माना 10 बजे तो को टाइम दो, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो दुष्कर्म हो बच्ची के साथ, माना 10 बजे को टाइम दो। मैं आना बोल के गया साहब 10 बजे तो थारी है, मारा चूल्हा को नहीं जल रहा है। और सांची बात बजाओ, मैं 7 बजे रोटी खबर हो, आदमी काल रात में भी कौन खाई, आज दिन में भी कौन खाई। घराली को बार बार फोन आ रहे, अरे तेरी तबियत खराब है रोटी खा ले, बोला आज जान भी निकल जाए ना भाई बच्ची खा ले, तो मैं तैयार हूँ, जान निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थाना निवेदन करूं, ये अभी जाकर आया ना, मैं तो राम से डरूं कि वो अगर झूठ बोले जाएगा मेरे सर मैं सहन कर लूंगा तो भगवान मेरा कीड़ा पड़ेगा, नहीं तो जो को झूठ बोले जो को कीड़ा पड़ेगा, और जो को झूठो जुर्म से है वो भी का कीड़ा पड़ेगा। ए तो के 7 मांग दरी ना, 5 है मांग, 5 मांग भी मैं कोई सी भी थाना लागी के ये हमल भरी के है। ए तो खाली लिपा पोती रे यार। मैं गांव का चूंगण में चूंगना ने मेरी बात सुनो, 10 रुपए की आइसक्रीम ले जाकर 50 रुपए लाश कहा थे मन के बना रहे हो बावड़ा है। इनमें तो कोई राय है कोई हमारी बात अफाना थाने के करना है। मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से थारा साथ देश को तन से मन से धन से बता दो कि अफाना के करना है, जो को मैं तैयार हूँ। राजकुमार जी भी दोबारा आया है, इसके लिए भी मैं थाना धन्यवाद देवा सर राजकुमार जी कहते हमारा खटीक समाज का मायना विपता बड़ी, नौरगढ़ में विपता बड़ी। सारा नेता से प्रार्थना करूं, सारा नेता लोग आओ, सब आओ और ये प्रशासन पे जोर लगाओ और प्रशासक ने सबक सिखाओ। जखा आदमी लीला पोती करी है पर सजा मिलनी चाहिए, वो दरिंद को आनो चाहिए। ए तो यहाँ बोल रहे हैं, देखो सर बता दूं बात में, और मैं भाई झूठ बोलूं तो 7-8 आदमी गया मेरे सामने ही बोल दियो अनंटर लागतो को आगे मोटरसाइकिल छोड़ता होगा। मेरा तो कोई 2 नंबर का काम को नहीं, सुन लो मेरी बात, और पकड़ेगा तो मैं कानून का दायरा में से लड़ाई भी लड़ूंगा। खड़ी मैंने डरने की जरूरत को नहीं, डरे वो जखा में खोट हुए आप 100% खरा सोना तो खरा सोना के अनुसार बात कह दिया। ए बोले थे बताओ माने टाइम अजी मतलब थे 1 दिन को, आधे दिन को, 2 दिन को थे बताओ कि नहीं थे बताओ। तो मैं क्या बता, मैं तो कहा आज ही लिया और अब भी लिया कि मैं भी आ जाऊँ अब भी लिया। तो थार के ना बताओ इनपुट बताओ, आकर इनपुट छूत कोई को नहीं, आकर इनपुट छूत कोई को नहीं। मेरो वो व्यक्तिगत ए तो बोल दिया आगे तो बोल दिया थारो एनालिसिस, और मेरो एनालिसिस भी अब करशो तो थे करशो जिया करशु में मेरी राह तो थे बोलशो ने तो जी मैं तैयार हूँ। आगे ना डंडा भी खाना पड़शी तो डंडो पहले बहुत मेरा मंगल करशु मैं डंडा करशु मैं पिटशू तो मैं पिटशू। लेकिन यह है कि ए खाली लॉलीपॉप की गोली दे रहे है आप अठने गया घरा और ये सारो महकमो अठने रहे हो। एक अधिकारी तो जयपुर पतलाई तो जयपुर गए, एक आदमी ढूंढ बना गए। अब ढूंढ सीख न ढूंढ सीख, अगर आकर थोड़ा बहुत भी हो ना तो आप पर भरोसा कर लिया, आकर तो थोड़ा बहुत भी छूत को भाई फिलहाल आज की डेट में मान लो 15 दिन निकल जाए तो 15 दिन सारा भाई आ जाएगा। क्या ये सारा गरीब आदमी बेचारा रोजाना
काढ़े पानी पीवे, आपको सुबह लावा जाए, शाम ना घर का खर्चा चला, घर को चूल्हो जड़े, फिर बेचारा दोबारा थोड़ी आ जाएगा। थे मैं तो आ जाऊंगा, तो थाने जो ठीक लागे ना वो थे ठीक कर लो, मैं तैयार हाँ। थे जो बढ़िया लाग सी, परिवार का लोग बैठा है, सांवर जी सवाल जितेंद्र जी ये आ जाओ, थे कैसे ने जी मैं तैयार हाँ। लड़नो पड़सी लड़सा, बैठनो पड़सी बैठसा, थे भूख हड़ताल चालू है, काल से चल रहा, डिप्टी साहब एसपी साहब भूख से, तो थारा बड़े बैठा हमें थे मानतो पे को लग कर दो कि मुजरिम अति देर में लेकर आवा। ए जब तक मैं मांग रखी ने सब मांग की क्या करो जी है या क्यों है बताओ, मतलब खट्टा ही अगर दिमाग में ही नहीं तो खाली यहाँ वावड़ा बड़ा बार मैं जातिवाद की बात को नहीं करूं, लेकिन अगर वो वास्तव में कोई नेता को टाबर और कोई बड़ा आदमी को टाबर होने तो क्या आगा पूरी दुनिया को नहीं पलट जाएगी। तो मैं एसपी साहब को नहीं आ जाए, कलेक्टर साहब को नहीं आ जाएंगे, कलेक्टर साहब भी हटा जाए, आईजी भी हटा जाए, थाने के बात कर रहे हो। लेकिन भैया गरीब की बच्ची है, तो मैं आप लोगों ने निवेदन करूं आप जी उचित समझो जी करो साहब, मैं तैयार हूं।